माघ मास की पूर्णिमा है। माघ मास का समापन हो जाएगा आज के दिन, और कल से जो मास प्रारंभ हो रहा है वो फागुन का मास है। माघ मास भक्ति का मास है, और जो महाकुंभ चल रहा है उसका कल्पवास का समापन आज होता है। 1 माह कल्पवास चलता है, आज 1 माह पूरे होंगे। हालांकि अंतिम स्नान शिवरात्रि के दिन होगा, और शिवरात्रि भगवान शिव का माह है, और भगवान शिव जो है उस दिन उनका विशेष रूप से पूजन होता है। उस दिन रुद्राभिषेक यहाँ मंदिर में भी होगा, और हम लोग वहाँ भजन संकीर्तन में भी शामिल होंगे। तो ये विशेष मास 2 माघ और फागुन ये अगल बगल होते हैं बिल्कुल। और इस बार माघ मास इसलिए विशेष हो गया क्योंकि महाकुंभ 144 साल बाद जो पड़ा है वो महाकुंभ इस माह में पड़ा है। वसंत पंचमी इसी मास में हुई, माता सरस्वती जी की आराधना से प्रारंभ हुआ ये मास। माता सरस्वती का पूजन हम लोगों ने इस मंदिर में किया, और उस दिन यहाँ पर भजन संकीर्तन भी हुए, और सरस्वती जी के भजन गाए गए। सरस्वती जी के भजनों पर नृत्य भी हुआ, और परी ने जो यहाँ मंदिर में रखी, परी शुक्ला ने यहाँ पर बहुत सुंदर नृत्य उस दिन सुबह के समय जब कार्यक्रम था प्रस्तुत किए। तो हम लोग आज भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करेंगे, और इसलिए भी इसका आज दिन का महत्व है कि आज भगवान का जो मत्स्य अवतार है वो हुआ था। मत्स्य अवतार होने की वजह से ये माना जाता है कि आज या पूरे माघ मास में नारायण जो है जल में निवास करते हैं, इसलिए उस जल से स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है, और सारे पापों का क्षय होता है इससे, और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। आज सभी गंगा जी के सभी घाटों पर अच्छी खासी भीड़ रही, और वहाँ पर लोगों ने गंगा में नहाया। बहुत से लोग जो कुंभ गए हैं उन्होंने इसका लाभ प्राप्त किया, और आज जो लाइव प्रसारण आ रहा था दूरदर्शन पर आज के दिन के पुण्य स्नान का, वो सब ये बता रहा था कि आज का दिन कैसे महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, और ये हम सब लोगों को समझना चाहिए। तो ऐसा विशेष दिन, जबकि आज के दिन मत्स्य अवतार जो पहला अवतार है नारायण का हुआ हो, तो भगवान नारायण की कथा सुनने का विशेष प्रावधान है। और फागुन मास में शिवरात्रि आती है, तो ये 2 मास माघ मास और फागुन मास खासतौर से नारायण और शिव के मास हैं। तो भक्ति के मार्ग पर चलना है तो ये दोनों मास बहुत अच्छे मार्ग हैं। नारायण सृष्टि को चलाते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और भगवान शिव जो हैं उसमें जो बुराइयां आ जाती हैं उनका संहार करते हैं। इसलिए कुंभ में कथा आती है, अमृत की आती है, विष की आती है, और विष भी निकला, जो समुद्र मंथन हुआ उसकी कथा है, और उस विष को शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। भगवान नारायण की कृपा से ये समुद्र मंथन संभव हुआ, जिसमें बहुत सारे तत्व निकले, उसमें अमृत भी निकला, और अमृत को जो है देवता ही ग्रहण करें ऐसी व्यवस्था कुछ नारायण ने की मोहने रूप धर करके। लेकिन राहु और केतु उन्होंने धोखे से इस अमृत को चख लिया, तो नारायण को पता लगा, तो उन्होंने अपने जो खासतौर से जो उनके पास रहता है चक्र, सुदर्शन चक्र, उससे उन्होंने दोनों के सिर काट दिए। इसीलिए राहु और केतु खाली धड़ धड़ हैं, उनका सिर नहीं है। तो लेकिन अमर हो गए वो, क्योंकि अमृत पी लिया था उन्होंने, और बाकी राक्षस तो अमृत नहीं पी पाए। नारायण की लीला ऐसी थी कि अमृत को उन्होंने फिर भेज दिया वहीं स्वर्गलोक में, गरुड़ ले गए उसको उनके पास ही।
तो अमृत नारायण के पास है, और वो अमृत जो भक्ति का अमृत हम प्राप्त कर सकते हैं वो नारायण की कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो हमें बेहतर व्यक्तित्व बनाती है, बेहतर व्यक्ति बनाती है, क्योंकि शास्त्र जितने पुराण हैं वो हमारे आध्यात्मिक उन्नति के कारण हैं। और ये आध्यात्मिक उन्नति क्यों आवश्यक है जीवन में, कि हम सब माया से ढकी आत्मा हैं, और आत्मा देह में बसती है, और आत्मा को ढक रखा है किसने? माया ने। तो मायापति है नारायण, और अगर नारायण प्रसन्न हो जाए तो माया से हमें निजात मिल जाती है, माया से छूट मिल जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आज के दिन जब उनका प्रथम अवतार हुआ तो ये, और आज वो जल में निवास करते हैं, तो इसीलिए आज के दिन प्रातःकाल नहाना गंगा जल से या हरिद्वार में जो जल है ज्यादा पवित्र है, ज्यादा शुद्ध है, या फिर संगम में इस समय जो जल है त्रिवेणी का जल है उससे नहाने का अपना महत्व है। आज हमारे अनुराग पंडित जी जो है सबको संगम से आए हुए जल से आपको एक तरह से नहलाएंगे, कुछ छींटे डालेंगे आपके ऊपर, और स्नान एक तरह से आपका स्नान हो जाएगा, आपका अभिसिंचन हो जाएगा, और संगम के उस जल से आप भी पवित्र हो जाएंगे आज के दिन। और किसके सामने? नारायण के सामने। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप संगम जाएं न जाएं, वहां की भीड़ में शामिल हो ना हो, लेकिन ये नारायण के मंदिर में ये कृपा आज उपलब्ध है, आज माघी पूर्णिमा पर। तो ये माघी पूर्णिमा पर ये खास बात है जो आज हम लोग मंदिर में ये संपन्न करेंगे। और आज गंगा जी से अभी कुछ लोग गए, अभी तो गंगा कुछ लोग गए थे नहाने आज, और अटल घाट पर गए थे, नानी बेटी पीछे गई थी और बच्चे गए थे। तो अटल घाट में आज भीड़ कम थी, अच्छी बात ये है, और उन्होंने बड़े अच्छे से स्नान किया। बाकी जगह भीड़ से इतना स्नान नहीं हो पाया। अच्छा, अटल घाट बहुत अच्छा बन गया है, सीढ़ियाँ अच्छी बनी है, नहाने की व्यवस्था अच्छी है, बेहतर है। तो हम लोग धीरे पता लग रहा है गंगा बैराज में एक अटल घाट भी है जहाँ गंगा आरती होती है, और ये ऐसा स्थल बनता जा रहा है जो विदेशियों में लोकप्रिय हो रहा है। जो कानपुर विदेशी आते हैं वो अटल घाट जाते हैं, वो गंगा बैराज जाते हैं, और वहाँ पर पर्यटन स्थल ही है एक तरह से, और ये पर्यटन स्थल ही होने की वजह से वो विशेष महत्व का स्थान बन रहा है कानपुर में। और बिठूर के पास है, तो वहाँ से लोग बिठूर भी निकल जाते हैं। वहाँ पास में इस्कॉन मंदिर भी है, और इस्कॉन एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका मंदिर पूरे देश विदेश में है। तो ऐसा स्थान जो कानपुर में बन रहा है, बिठूर के बिल्कुल नजदीक, बिठूर जो लव कुश की कर्मस्थली रही है, जहाँ सीता जी ने दूसरा वनवास काटा। राम जी ने तो एक ही वनवास काटा था, सीता जी ने दो वनवास काटे थे, और बिठूर ऐसी स्थली रही है जहाँ उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। तो वो स्थली भी बड़ी पवित्र स्थली मानी जाती है, और वहां से बिल्कुल पास में है गंगा बैराज से। तो इस तरह से कानपुर की जो आध्यात्मिक प्रगति हो रही है ये एक महत्वपूर्ण चीज है। तो हम बात कर रहे थे कि हम सब माया से ढकी आत्मा है, और उस माया ने हमारे शरीर को चला रखा है, हमारे मन को चला रखा है, और हम माया बंधन में बंधे रहते हैं। उस माया बंधन से अगर मुक्ति होती है तो नारायण की कृपा से होती है, और नारायण कृपा एकादशी की कथा सुनने से प्राप्त होती है, और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से प्राप्त होती है। ये विशेष दिन है जो लक्ष्मीनारायण मंदिर में खासतौर से इन पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं कि एकादशी दिन कथा हो एकादशी की, और पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा हो। ये कई वर्षों से ये प्रयास अनवरत चल रहा है। तो आध्यात्म क्या है? बात हो रही है आजकल, आध्यात्म की बात हो रही है, आध्यात्मिक चेतना की बात हो रही है। अपने आत्म स्वरूप को जानना ही आध्यात्म है। तो हमारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उस आत्मा को पहचानना कि वो माया से आक्रांत ना हो, माया के परवश ना हो, माया के बंधन में बंधे नहीं, ये पहचानना
इसमें इसलिए जागरूक रहना कि हमारे ये आत्म को जानना है एक तरह से, और ये पुराणों के द्वारा भगवान की भक्ति के द्वारा जाना जाता है। और आध्यात्म को जानना, फिर आध्यात्म को जीवन में जीना, जानना ही काफी नहीं है, आध्यात्म को जीवन में उतारना ये बहुत आवश्यक है, और उस आध्यात्म का अपने स्तर पर प्रचार और प्रसार करना ये बहुत आवश्यक है। आध्यात्म ही सनातन तत्व है, जो सनातन की बात होती है आजकल, वस्तुतः वो आध्यात्म ही सनातन तत्व है, जिससे सनातन व्यक्तित्व जो है, इस सनातन व्यक्तित्व की बात किसने करी है? सबसे पहले शिव जी ने की है माता पार्वती से, और जब उन्होंने कथा सुनाई है, राम कथा सुनाई है, तो इस सनातन की बात की है। शिव जी भी सनातनी है, उनका जन्म नहीं हुआ, अजन्मा है वो, तो जो अजन्मा है वही सनातन की बात कर सकता है। उन्होंने सनातन कभी उसका जन्म नहीं हुआ, सनातन बिल्कुल निरंतर कहना चाहिए एक चेतना है जो हमारे आसपास रहती है। उस सनातन चेतना को पहचानना, उसको बढ़ाना, ये हमारा एक नैतिक दायित्व है जो हम सबको निभाना है, और यही आज के समय की मांग है कि जो सनातन तत्व है उसको हम लोग अच्छे से समझें, बूझें, क्योंकि सनातन पूरा इतिहास नहीं है। लोग कहते हैं इतिहास की बात करते हैं, इतिहास से बहुत पीछे की चीज है, और ये नित्य नूतन है, नित्य चिरंतन है, ये आवश्यक है। और हम लोग ये माने कि आत्मा सनातन है और देह नाशवान। तो ये पहचान अगर हम लोग कर लेते हैं कि आत्मा सनातन है और देह नाशवान है, इस नाशवान देह की पहचान करना ही एक तरह से ज्ञान है, और इस ज्ञान को नारायण की कृपा के बिना नहीं जाना सकता। तो प्राणी में जो एक देह तत्व है, एक आत्म तत्व है, तो दोनों को पहचानना कि देह तत्व है, ये नाशवान है, आत्म तत्व नाशवान नहीं है। आत्मा आपके देह, हमारी देह से निकली तो दूसरे देह में जाती है, ये उसकी आत्मा की यात्रा है, और जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता, मुक्ति नहीं मिल जाती, ये यात्रा निरंतर चलती रहती है। तमाम योनियां हैं, उनमें वो आत्मा प्रवेश करती है। तो जन्म के बाद आत्म तत्व जो है देह तत्व से आवृत हो जाता है, यानी उसमें छिप जाता है, उसको हम जगाए रखें और आत्म तत्व को पहचाने कि वस्तुतः व्यक्ति नहीं मरता है, देह मरती है, आत्म तत्व जीवित रहता है, और इस आत्म तत्व से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर उसको हम पहचानेंगे तो हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। यही एक विशेष बात है जो हमें आज माघी पूर्णिमा पर समझनी चाहिए। और माघी पूर्णिमा कुंभ क्या है? कुंभ भी एक तरह से कुंभ में अमृत कुंभ की बात होती है यहाँ पर, इसलिए अमृत महोत्सव, अमृत स्नान होते हैं, इतने होते हैं। अगर आप देखें आज का स्नान भी अमृत स्नान है, कुंभ के जितने, महाकुंभ के जितने स्नान है अमृत स्नान है, क्योंकि अमृत है वो जो छलका है घट से। तो उस तरह हमारी दो है देह है ना, ये भी घट है, और ये घट भी एक दिन इसका नाशवान, ये नाशवान है, और उसमें क्या है, आत्म तत्व सुरक्षित है। तो वो देह के अंदर भी वो आत्म तत्व हमारे अंदर अमृत बरसाए, हमारे अंदर अमृत हो, हमारी कंठ से अमृत निकले, हमारी वाणी से अमृत निकले, हमारे जीवन में अमृत रहे, हम अमृत ही सब तरफ बांटें, ये बहुत आवश्यक है। और जो ये कर जाता है वही संत हो जाता है। तो संत का काम यही है कि अमृत को बांटना, अमृत को के अस्तित्व को बढ़ाना, अमृत फैलाना पूरे उसमें, और यही आजकल आवश्यक है जीवन में। जीवन में बहुत आपाधापी है, बहुत कहना चाहिए मारधाड़ है, और बहुत विषमताएं हैं, और उनका शमन कैसे हो सकता है? उनका शमन केवल हमारे अंदर जो अमृत है, जो नारायण की कृपा से है, और जो आज गंगा जल के स्नान से होता है, तो या संगम में त्रिवेणी में जो जल है उससे होता है, तो ये बहुत आवश्यक है इसको समझना। और ये क्या है? सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है? भगवान सत्यनारायण की कथा परम सत्य को पहचानने की कथा है। परम सत्य क्या है? परम सत्य हमारा आत्म तत्व है, और इस परम सत्य को अगर पहचान लिया हमने तो फिर
जीवन के तमाम कष्ट जो है हमें प्रभावित नहीं करते हैं और हम हरदम भक्ति के आनंद में जीने के आदी हो जाते हैं। और उसमें जो कथाएं आती हैं यही बताती हैं कि अगर जो भगवान सत्यनारायण को इसने जान लिया, उनकी कथाएं सुन ली, उनको पहचान लिया और आज के दिन जिसने नारायण के दर्शन कर लिए, वो वास्तव में उस आद तत्व को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। उसकी सारी मनोकामनाएं नारायण पूरी करते हैं। फिर नारायण की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने भक्त को देखें। तो आइए हम लोग आज पहले करेंगे हम लोग। तो ये जरूरी है कि हम लोग इस बात का ध्यान रखें। तो आइए हम लोग अब संकल्प करेंगे और संकल्प करेंगे भगवान सत्यनारायण की कथा के लिए, उसके निमित्त करेंगे और आज जो विशेष दिन है उसके निमित्त करेंगे। तो आइए संकल्प हम लोग करते हैं। पुजारी जी आपको संकल्प सामग्री देंगे और आज के दिन संकल्पित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज जो संकल्प करेंगे वो साल भर चलेगा, अगली माघी पूर्णिमा तक चलेगा। जो आपको फल मिलेगा अगली माघी पूर्णिमा तक मिलेगा। इसलिए आज का संकल्प ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम सबको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आज के संकल्प में हम अपने ढंग से शामिल हों। अनुराग पंडित जी को वो नारायण के श्री चरणों में इसको निवेदित कर दें। जो मनोकामना की है वो सीधे नारायण के सम्मुख रखी जाएगी, नारायण की दृष्टि में आ जाएगी, वो सभी को प्राप्त होगी। ये भाव है इसमें। और अब हम लोग पढ़ें इस प्रक्रिया में। तो यहाँ पर जो जागृत विग्रह हैं उनके लिए हम दो पंक्तियाँ समर्पित करेंगे सभी को गणेश से प्रारंभ करके। आइए मेरे साथ इस प्रक्रिया में शामिल होइए कि गणपति मेरे संग संग रहना, गणपति मेरे संग संग रहना, विघ्न हमारे सब तुम हरना, विघ्न हमारे सब तुम हरना, मातु शारदे बुद्धि विराजो, मातु शारदे बुद्धि विराजो, ज्ञान का मंदिर मुझे बना दो, ज्ञान का मंदिर मुझे बना दो, सूर्य देवता संग संग चलना, सूर्य देवता संग संग चलना, मेरे पथ को रोशन करना, मेरे पथ को रोशन करना। जय जय भोले शंकर आओ, जय जय भोले शंकर आओ, कष्ट हमारे सभी मिटाओ, कष्ट हमारे सभी मिटाओ, तन मन सौंपा देवी मैया, तन मन सौंपा देवी मैया, भवसागर में तुम्ही खिवैया, भवसागर में तुम्ही खिवैया, नारायण हम शरण तुम्हारी, नारायण हम शरण तुम्हारी, कृपा करो वैकुंठ बिहारी, कृपा करो वैकुंठ बिहारी, मातु लक्ष्मी तुम्हें प्रणाम, मातु लक्ष्मी तुम्हें प्रणाम, इतना देना रुके न काम, इतना देना रुके न काम, राम नाम की महिमा गाऊं, राम नाम की महिमा गाऊं, बिन मांगे ही सब कुछ पाऊं, बिन मांगे ही सब कुछ पाऊं, कृष्ण कन्हैया मुरली वाले, कृष्ण कन्हैया मुरली वाले, बोलो ताले किस्मत वाले, बोलो ताले किस्मत वाले, हनुमान जी सदा सहारे, हनुमान जी सदा सहारे, संकट में तो सभी हमारे, संकट में तो सभी हमारे, नवग्रहों को करूं प्रणाम, नवग्रहों को करूं प्रणाम, निर्विघ्न सभी हो मेरे काम, निर्विघ्न सभी हो मेरे काम, माता पिता को करूं प्रणाम, माता पिता को करूं प्रणाम, और बढ़ाऊं उनका नाम। और बढ़ाऊं उनका नाम। ये तो निवेदन हो गया हमारा उन सभी जागृत विग्रहों से जो मंदिर में मौजूद हैं और सूक्ष्म रूप में पधारे तमाम देवी देवताओं से जो हर सत्संग में आते हैं। ये नियम होता है देवी देवताओं का कि कहीं भी सत्संग हो रहा है, किसी मंदिर में हो रहा है, किसी स्थान पर हो रहा है, वे पधारते हैं सत्संग को सुनने के लिए और सत्संग में लोगों को प्रेरित करने के लिए, भक्ति के लिए। तो ये हो गया। अब हम लोग एक मंत्र का जाप करेंगे जो द्वादश अक्षरी मंत्र है, जिसे हम लोग एकादशी और पूर्णिमा विशेष रूप से जपते हैं। और ये इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण के समंद्र को भक्त भ्रूण जब नारद जी कहने पर उन्हें दर्शन प्राप्त हुए नारायण के, और कम से कम हम उनकी कृपा तो प्राप्त कर ही सकते हैं अगर इस मंत्र को हम लोग अपने जीवन का अंग बना लें। प्रातः काल उठ करके जगें और सोने के पहले जगें, या जब भी दिन में अवसर मिले तब इसको जपें। खासतौर से एकादशी के दिन और पूर्णिमा के दिन इस मंत्र का विशेष महत्व है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उस वचन पंचामृत की ओर, जो हमें ये एहसास कराता है कि सब कुछ नारायण का ही है। जो कुछ भी हमारे पास है वो नारायण का ही है, नारायण का ही दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। हमारे अहंकार को लुप्त करता है, हमें अहंकार से मुक्त करता है। तो ऐसा ये जो वचन पंचामृत है ये हमारे जीवन का अंग रहे, ये भाव 24 घंटे हमारे मन में व्याप्त रहे, तो कभी अहंकार नहीं आएगा और कभी हम कुछ गलत नहीं करेंगे जो हम अक्सर कर जाते हैं आवेग में और क्रोध में और वैमनस्य में। तो ये सब चीजें से छुटकारा पाना है, अपने आत्म को हमें पवित्र कर रखना है, तो ये बहुत आवश्यक है। इस भाव को अपने मन में हम जगाए रखें। तो इस नारायण के ही हम जहाँ भी रहते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं नारायण के ही दरबार में रहते हैं। नारायण के ही दरबार में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं हम जो भी शुभ कार्य करते हैं नारायण का ही कार्य करते हैं। नारायण का ही कार्य करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं शुद्ध शास्त्र जो भी पाते हैं नारायण का ही प्रसाद पाते नारायण हैं। का ही प्रसाद पाते हैं। नारायण के दिए प्रसाद से नारायण के लिए प्रसाद से नारायण के ही जनों की सेवा करते हैं। नारायण के लिए सेवा करते हैं। तो ये वचन पंचामृत है जो हमें जब भी अहंकार आए, जब भी ऐसा लगे कि हम परेशान हैं, दुखी हैं, तो इसे वचन पंचामृत को दोहरा लेने से बहुत शांति मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है और हमारा आत्म तत्व सुदृढ़ होता है और माया से आवृत नहीं हो पाता है, माया से प्रभावित नहीं हो पाता है। इसके लिए ये भाव मन में सदैव रहना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि 24 घंटे हमारे अंदर ये आत्म तत्व जागृत रहे। तो नारायण का जो स्वरूप है, उस नारायण के स्वरूप का हम लोग यहाँ पर एक 2 पंक्तियों में जो संस्कृत में है उसको पढ़ेंगे, मेरे साथ आप पढ़ेंगे। शशंक चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरभीषणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। इसका अर्थ आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। शंख चक्र किरीट कुंडल पीताम्बर गले में हार वक्षस्थल पर कौस्तुभ धारण किए हुए भगवान नारायण को हमारा बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। और इस तरह से हम जब नमन कर लेते हैं नारायण को तो हम बहुत विनम्र हो जाते हैं और भक्ति के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें प्रपंच प्रभावित नहीं करते हैं और ये प्रपंच ना प्रभावित करें जीवन में, जीवन प्रपंच विहीन हो जाए तो जीवन बहुत शांतिप्रद हो जाता है। और जो प्रभु चाहते हैं कि हमारा भक्त जैसा हो वैसे हम हो जाते हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा, भगवान सत्यनारायण की कथा कलयुग में बहुत लोकप्रिय है। वजह उसकी है कि हमें नारायण से जोड़ती है और हमें प्रेरित करती है कि हम कैसा आचरण करें। कलयुग में लोगों का आचरण जो है दूषित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो ये कथा संकेत देती है कि हमें अपने आचरण को सदैव भक्ति में रखना है, नारायण की भक्ति में लगाना है, अपना आचरण प्रदूषित नहीं होने देना है। क्योंकि कलयुग का एक प्रमुख गुण है प्रदूषण। प्रदूषण चाहे मन का हो, चाहे तन का हो, चाहे वातावरण का हो, प्रदूषण हरदम नुकसान करता है, जहरीला होता है प्रदूषण। और हमें अगर मन के प्रदूषण से अपने को बचाना है और तो हमें ये भगवान सत्यनारायण की कथा हर पूर्णिमा को निश्चित रूप से सुननी चाहिए।
श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, उसमें एक पंक्ति आती है, सत्यम परम धीमहि, यानी हम धारण करें किसको? परम सत्य को। जो परम सत्य है उसको अगर हम धारण करेंगे, परम सत्य कौन है? नारायण है। अगर उनको हम अपने मन में बसाएंगे तो हम उस परम सत्य को समझ पाएंगे, जो कि प्रभु है और जो हमारी आत्मा है। यही परम, देह सत्य नहीं है, देह नाशवान है। तो देह से वो हमारा तभी कम होगा जब उस आत्म तत्व को, उस परम तत्व को, उस परम सत्य को समझ पाएंगे और उसको समझ जाएंगे, तो फिर सारे जो दैवीय गुण हैं हमारे अंदर अपने आप ही आ जाते हैं। और जो तमाम जो गुण हैं जो हमारे मन को विषैला करते हैं, कसैला करते हैं और जीवन में तमाम विसंगतियां पैदा करते हैं, दिक्कतें पैदा करते हैं, वो अपने आप ही वो हमें नमस्कार करके हमसे दूर चले जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, इसीलिए भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रावधान है कलयुग में। तो हम लोग इस कथा को सुनेंगे आज, और प्रथम अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। प्रथम अध्याय में नारायण गए थे, नारायण के पास गए थे नारद जी, ये पूछने के लिए कि धरती पर मानव बहुत दुखी है और खासतौर से कलयुग में बहुत दुखी रहेगा, तो ऐसा कोई उपाय बताइए प्रभु कि उसके दुख जो है बहुत छोटे से उपाय से दूर हो सके। तो ये नारायण का बताया हुआ उपाय है जो नारद जी ने बताया नारद जी को, और नारद जी ने उसका प्रचार और प्रसार इस धराधाम में किया, इस मृत्युलोक में किया, और उससे सब भक्तों का लाभ हुआ। कुछ कथा हमने जीवन को, और उसमें समाज के सभी वर्ग शामिल हैं, गरीब लकड़हारा है, उसमें एक राजा है, उसमें एक व्यापार करने वाला वैश्य है, तो ऐसे विभिन्न चरित्र हैं। लीलावती कलावती कथा है, मतलब महिला पात्र भी है उसमें। तो जीवन का पूरा एक तरह से जो जीवन जैसे चलता है उसकी व्याख्या है उसमें, और हमें क्या करना चाहिए उस जीवन को चलाए रखने के लिए। तो हम लोग पहले अध्याय में प्रवेश करेंगे, जैसा हमने चर्चा की थी कि इसमें व्रत की महिमा है और व्रत के बारे में वर्णन है जो नारायण ने स्वयं नारद जी से कहा। तो ये अत्यावश्यक है इसको जानना। तो कथा का प्रारंभ व्यास जी से होता है। जितनी कथाएं हैं पुराणों की सब व्यास जी के मुख से निश्चित हैं, और उनको लिखा किसने? गणेश जी ने। व्यास जी जब कथाओं को की रचना कर रहे थे, लिख रहे थे, तो उन्हें उनके विचार बड़ी तेजी से आ रहे थे। कोई भी पुराण उन्होंने रचा तो उसमें विचार, जब कोई हम काम करते हैं, बुद्धि का काम करते हैं, उसमें विचार बहुत तेजी से आते हैं, और उनको लिखने वाला उतनी तेज होना चाहिए। तो उन्होंने गणेश से प्रार्थना की कि अपनी लेखनी से आप लिखोगे तभी ये पूर्ण होंगे, नहीं तो मेरे विचार आएंगे जाएंगे, मैं विचारों के भाव में फंस जाऊंगा, मैं विचारों को एकदम से स्पष्ट रूप से कैसे कह पाऊंगा सबसे, और सब तक कैसे पहुंचेंगे। आप अपनी लेखनी से को लिखिए और लोगों तक पहुंचाइए। तो गणेश जी ने सारे पुराणों को लिखा, वो बोलते गए और गणेश जी लिखते गए भोजपत्र पर। तो भोजपत्र पर जो है सारे पुराण लिखे गए, धीरे धीरे से हमारी स्मृतियों में शामिल हो गए, याददाश्त में शामिल हो गए, और हमारे ऋषियों मुनियों से चलते हुए वो प्रकाशन के रूप में आए। और प्रकाशन के बाद अब हमारा सर्वसुलभ है, हम उनको पढ़ सकते हैं, उनका मनन कर सकते हैं। 18 जो पुराण हैं, मंदिर हमारे सारे पुराण हैं, 18 पुराण हैं, और ये और कोई ना कोई पुराण यहाँ होता रहा है, और लगभग सभी पुराण यहाँ पर सुनाए गए इस मंदिर में। इस मंदिर की खास बात है कि 18 पुराण यहाँ पर कभी न कभी सुनाए गए हैं। कुछ पुराण कई बार सुनाए गए, कुछ एक बार सुनाए गए हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मवैवर्त पुराण सबसे बड़ा पुराण है, वो भी सुनाया गया यहाँ से। शिव पुराण तो करीब 4-5 बार हुआ यहाँ से। श्रीमद् भागवत से 8-10 बार करीब हुआ। तो हम लोग प्रयास में है कि ये हो जाए, ये शिवरात्रि हो जाए, उसके बाद एक बार हम लोग भागवत का 7 दिन का पारायण करेंगे, श्रीमद् भागवत का। और वो ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, जो डोंगरे जी महाराज ने भागवत कही है पूरे देश में घूम घूम के,
और उसको संकलित किया गया है, कल्याण को संकलित किया है श्रीमद् भागवत में डोंगरे जी के भाषा में। और उस भाषा में अजीब अमृत भर दिया उन्होंने, इतना सहज और सरल कर दिया है कि डोंगरे जी के जो वचनामृत हैं, जो कथा उन्होंने कही है श्रीमद् भागवत को लेकर के, श्रीमद् भागवत जो सुनाई है उन्होंने जगह जगह, मुंबई में जब आखिरी समय था उनका, आखिरी कथा कह रहे थे वहां पर, तो ये हुआ कि भाई ये आखिरी कथा है, सबको दूर दूर तक निमंत्रण दे दो और जो पैसा आएगा वो गीता प्रेस गोरखपुर को दान करना है, ये भाव था उसमें। तो थोड़ा बहुत नहीं, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, 50 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए और वो 50 करोड़ रुपए गीता प्रेस गोरखपुर को दे दिए गए। तो डोंगरे जी महाराज की वाणी ऐसी थी कि जहां भी भागवत में पहुंचाते भीड़, अपार भीड़ होती थी, क्योंकि कहने का जो भाव था वो हम लोग एक दो बार कर चुके हैं यहाँ पर, और इस बार फिर करेंगे हम लोग शिवरात्रि के बाद। डोंगरे जी महाराज जो कथा है श्रीमद् भागवत की, उसका हम लोग अनुश्रवण करेंगे, उसको बारे में जानेंगे, समझेंगे, 7 दिन की कथा रखेंगे और 7 दिन में उस श्रीमद् भागवत को हम लोग वहाँ पे, उसमें जो उन्होंने सुदामा चरित्र का है, जो भी विभिन्न चीजें आई हैं, सबका उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो अपने आप में सुन, जैसे आध्यात्म नारायण लोगों ने की थी वो अलग ढंग की थी, ऐसे ये श्रीमद् ये भागवत अन्य जगह हो रही भागवत से बिल्कुल अलग होगी, और ऐसी भागवत आपने न कभी सुनी होगी, तमाम सुनाने वाले हैं और आजकल YouTube पे बनी है, लेकिन इस भागवत की कोई टक्कर नहीं है। इस भागवत के बराबर कोई भागवत किसी ने ऐसे कही नहीं है जिससे उन्होंने कही है। तो आगे की बात, तो हम लोग पहले अध्याय की बात कर रहे थे। तो व्यास जी ने कहा एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में, जहां की सौनक आदि सभी ऋषि मुनि बैठे हुए थे, और उन्होंने व्यास जी ने कहा कि उन ऋषियों मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेदता श्री सूत जी महाराज से पूछा। सूत जी महाराज ने कहां से सुनी कथा? ये व्यास जी से, और उसको लोकप्रिय बनाया सूत जी ने, और सूत जी ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को ये पुराण और कथाएं सुनाई। तो ये हमारी सनातनी संस्कृति का उद्भव है जो नैमिषारण्य में संपन्न हुआ, और नैमिषारण्य एक इसलिए बहुत पवित्र जगह मानी जाती है, लोग वहां जाते हैं दर्शन के लिए। मुजफ्फरनगर के पास की जगह है, वहाँ शुक्रताल है, और शुक्रताल के आसपास ही वहीं बैठ करके 88,000 ऋषि मुनियों ने ये कथाएं सुनी। तो ये चीज जानने की बात है, सबको जानना चाहिए, और इसलिए जितने लोग हैं और एक दूसरे को बतानी चाहिए। ये चीजें हैं हमारे सनातनी संस्कृति का आधार है, जहाँ से हमारी संस्कृति का उद्भव हुआ और इसको लोगों ने समझा। और इस समय क्योंकि जैसे राम मंदिर बना है, तब से एक सनातनी संस्कृति का एक नया उद्घोष हुआ है, और जो नया उद्घोष हुआ है उस नए उद्घोष के हम लोग साक्षी हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी आएगी वो भी इसको समझे कि हमारा नैतिक कर्तव्य है कि उस पीढ़ी को हम इसके बारे में बताते चले। और मंदिर इसके लिए सबसे विशिष्ट माध्यम हो सकते हैं। जितने मंदिर है क्षेत्र के जोड़िए, सबको हम लोगों के साथ जोड़िए, हम लोग साथ साथ मंदिर सब लोग मिलकर काम करेंगे। ये क्षेत्र जो मंदिर है, शिव जी का मंदिर जो है यहाँ पर, भगवती जी तो उसके करता जाता ही है, तो जोड़ ही गया एक तरह से। तो यहाँ पर मान लीजिए भागवत होती है, वहाँ शिव पुराण हो जाएगा और उस मंदिर में हो जाएगा, और नहीं तो वहाँ के लोग यहाँ आए, जो भक्त आते हैं यहाँ शिव पुराण करेंगे। तो हम चाहते हैं सारे पुराण एक एक करके हों और इस क्षेत्र के लिए हों, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये बात हो रही थी। तो ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज से पूछा ऋषियों ने, तो 88,000 ऋषि मुनि वहां इकट्ठे हुए थे शुक्रताल कि हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? हम सबसे सुनना चाहते हैं, आप बताइए। सूत जी महाराज से ये पूछा गया तो सूत जी बोले कि इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने,
भगवान लक्ष्मी नारायण ने उसे ऐसा कहा था, उसे कह रहा हूं। और आज लक्ष्मी के दिन माना था, माघी पूर्णिमा जो है लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। और ये कहते हैं नारायण की आज्ञा है कि आज जो गंगा जल में अवगाहन करेगा या अपने घर में नहाएगा, उसमें गंगा जल मिला लेगा, चाहे हरिद्वार का हो चाहे संगम का हो, उस पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है आज। तो इसलिए लक्ष्मी जी भी आपके जीवन में खुशहाली बढ़ाते रहें। तो अनुराग पंडित को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो जल है संगम से आया है, त्रिवेणी से आया है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती ही है, वो जल आप सबके ऊपर छिड़केंगे। माघी पूर्णिमा आपकी जो है खास तौर से वो सार्थक हो जाए और ये कथा सुनना सार्थक हो जाए, ये पंडित जी को आज कहा गया है। और ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम सबको संगम का जल है और जहाँ पर मिली है तीनों। अबे इतना सारा डाल। जय जय श्री नारायण, 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 जय जय श्री नारायण। ये नारायण की कृपा आज होनी थी। जो लोग भक्त आए हैं वो भाग्यशाली है, वो आज आए हैं और आज उन्होंने नारायण की कृपा प्राप्त की और माता लक्ष्मी की कृपा भी साथ में प्राप्त की, क्योंकि आज माता लक्ष्मी का भी मतलब वो आज विशेष रूप से उनकी भक्ति की जाती है। उनका श्री सूक्त का पाठ किया जाता है, उनका जो श्री यंत्र है उसका पूजन करा जाता है। लक्ष्मी का यंत्र है दीपावली जो रखा जाता है श्री यंत्र, उसका पूजन भी आज करा जाता है। और आज नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए सर, साथ में ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप भी करिए। इस मंत्र का जाप करने से लक्ष्मी जी कभी जीवन से आपको लक्ष्मी का हरदम आपके जीवन में आपके साथ रहेंगी। तुलसी जी बोले कि नारद जी ने पूछा था भगवान लक्ष्मी नारायण से ऐसा, और क्योंकि नारद जी जो है लोक कल्याण की कामना से विविध लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए, तो उन्होंने देखा था कि लोग अपने कर्म फल के अनुसार तमाम तरह के दुखों से ग्रसित हैं, दुख भोग रहे हैं। तो नारद जी सोचने लगे कि ये लोग कलयुग में जितना दुख भोग रहे हैं, मानव है, इनके अंदर तो प्रभु की भक्ति रहनी चाहिए, ये भक्ति से दूर जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए। नारायण से पूछते हैं जाकर के कि कैसे हम जो है इनको इन दुखों से मुक्ति दे सकते हैं। तो नारद जी नारायण नारायण कहते हुए पहुंच गए नारायण को, उनकी स्तुति की, उन्होंने दंडवत हुए पहले प्रणाम किया, स्तुति की। और क्या स्तुति की नारद जी ने? नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनन्य शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहे, निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गणों का से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार। ये स्तुति नारायण है, नारायण से की, नारायण की स्तुति की नारद जी। जब उसने सुनी उन्हें, तो अब आप स्तुति करोगे नारायण की, नारायण को प्रसन्न हो गई। किसी की भी स्तुति कर लो, आज के जमाने कर लो किसी की स्तुति, अगर ऐसी स्तुति किसी के सामने खड़े होकर करो, वो भी प्रसन्न हो जाएगा। ये नारायण को प्रसन्न होते ही होते हैं भक्तों से। तो ऐसी जब उसने सुनी उन्होंने, तो नारायण ने कहा, महाभाग आग लगता किसी प्रयोजन से आए हैं। ओ भाई, आप किसी की आप स्तुति करोगे, किसी की प्रशंसा करोगे, तो समझ जाएगा कुछ प्रयोजन है। तो नारायण ने समझ लिया कि आप किसी प्रयोजन से आए हैं, और आप बताइए आपके मन में क्या है। नारायण ने सिरे से देखा, आप बताइए आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारायण ने ऐसा कहा। तो नारद जी बोले, भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूं। भगवान ने कहा
हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी, बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूं, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूं, अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और भगवान ने कहा, अगर माघी पूर्णिमा से इसका प्रारंभ किया जाए और हर पूर्णिमा को अगली माघी पूर्णिमा तक इस कथा का श्रवण करा जाए तो उस भक्त पर मेरी विशेष कृपा होगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ये उन्होंने कहा है। तो आज माघी पूर्णिमा है, तो आज तय कर लीजिए कि आज आप कथा सुन के जा रहे हैं तो अगले 12 महीने में जो कथा होनी है उसमें आना है आपको। अगली माघी पूर्णिमा तक आना है, बिना किसी व्यवधान के। कोई भी मुश्किल हो, पानी बरस रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, खड़े मौसम पानी बरसने का नहीं होता, लेकिन बरसात में पूर्णिमा आएंगे, कुछ पानी बरसेगा, सब होगा, ठंडी होगी, सब कुछ होगा। आपके पास घर में व्यवस्थाएं होंगी, आपके घर में कोई मेहमान आ जाएंगे, आप आने में आपको असमर्थता होगी। कोशिश करिए कि हर पूर्णिमा के दिन आप यहाँ पर उपस्थित हो, क्योंकि नारायण की आज्ञा है कि माघी पूर्णिमा से जो भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने प्रारंभ करेगा और वर्ष पर दिन सुनेगा, अगली माघी पूर्णिमा तक निश्चित रूप से मैं उसका कल्याण करूंगा। ये उन्होंने कहा नारायण ने नारद जी से। नारद जी बोले, हे प्रभु ये बताइए कि मुझे समझा दिए, मैं और लोग बताऊंगा कि इसका विधान क्या है और इसको किसने कब किया, कैसे कैसे किया, ये सब कथाएं भी मुझे बताइए। भगवान ने कहा, हे नारद, सत्यनारायण यानी मेरा जो सत्यनारायण स्वरूप है, जो परम सत्य है, मेरा सत्य है, उसका जो मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप जो है दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करेगा और प्रसाद के रूप में जो भोग लगाया जाएगा, खासतौर से केले का फल, गेहूं का चूर्ण, इसको पंजीरी हम लोग कहते हैं, पंचामृत, ये सब का भोग प्रसाद ग्रहण करेगा, उसे निश्चित रूप से मेरी कृपा प्राप्त होगी, ऐसा नारायण ने कहा। नारायण से उसके बाद भगवान ने कहा कि उसके बाद मेरी आरती करके भक्ति पर प्रसाद ग्रहण करके मेरा स्मरण करते हुए व्यक्ति को अपने घर आना चाहिए, और ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस तरह से नारायण ने नारद जी को बताया। तो इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत का यह पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। और हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। दूसरे अध्याय में निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठ विक्रेता की कथा है। काष्ठ विक्रेता लकड़हारा, जो लकड़ी काट कर बेचता है, जंगल से लकड़ी काट कर लाता है और घर घर बेचता है। सूत जी बोले सभी ऋषि मुनियों से कि अब मैं पूर्व काल में जिसने इस व्रत को किया उसे थोड़ा विस्तार पूर्वक कहता हूं। रमणीय काशी नामक नगर में
कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। देखिए, काशी ऐसी नगरी है जो हमारे जनमानस में, हमारी कथाओं में कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। और इसीलिए ये जो कुंभ हुआ ना, तो जो लोग कुंभ का स्नान कर रहे हैं वो काशी भी गए हैं, वो अयोध्या भी गए हैं राम मंदिर होने से, वो चित्रकूट भी गए हैं। और जो कुंभ, इसीलिए भीड़ वहाँ बहुत है कि जो दूर दूर से आए हैं, आपके दक्षिण भारत से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, किराए इतने बढ़ जाने के बावजूद आए हैं। अब आपको पता है कि इस समय कानपुर से बंबई का हवाई किराया 20,000 रुपये, वैसे सामान्य तौर पर 8,000 रुपये होता है, लेकिन इसमें 20,000 रुपये किराया। तो इतना सब पैसा खर्च करके लोग आए हैं, तो वो मतलब इतनी दूर आएंगे। बहुत से लोग तो इसलिए कि कानपुर का 8,000 किराया था, तो कानपुर यहाँ उतरे पहले और वो 8,000 रुपये से यहाँ आ गए, फिर उसका सड़क मार्ग से पहुँचे प्रयागराज। तो ये हो रहा, तो जो 45 करोड़ जो योगी जी ने अनुमान लगाया, ये सही हो रहा है कि 45 करोड़ लोग जो हैं शिवरात्रि तक वहाँ स्नान कर लेंगे। 45 करोड़ का मतलब लगभग आधा भारत की आबादी 30 करोड़ 35 करोड़ मानी जाती है इस समय, तो 40 करोड़ का अनुमान करते हैं। तो ना आधा हुआ तो 1/3 से ज्यादा तो हुई है। तो इतनी आबादी एक जगह, एक शहर में, एक नगर में इकट्ठी हो जाए तो अपने आप में भक्ति का सैलाब है। और 144 साल बाद ये अवसर है, तो सब लोग वहां पहुंच रहे हैं, इसलिए भीड़ है। लेकिन योगी जी भी कमर कसके डटे हुए हैं कि छोटी घटना ठीक है हो जाए, बड़ी घटना कोई नहीं होनी चाहिए। और अभी तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई, छोटी घटनाएं हुई हैं, होती हैं भीड़ में। उसमें भी लोग कहते हैं कुछ लोगों की पास षड्यंत्र है, कुछ लोगों ने कराई है ये, कुछ योगी जो जलते हैं, सनातनी संस्कृत जलते हैं, वो उनकी वजह से हुई है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो सनातनी वेश में पहुँचे हुए हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है। तो क्या सत्य है उसकी जांच हो रही है, वो पता लगेगा। लेकिन काशी की बात हो रही थी, तो काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण ने, भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदरपूर्वक पूछा। भगवान नारायण ने ब्राह्मण का रूप रखा उसके लिए, और वे उस वृद्ध ब्राह्मण के पास गए और पूछने लगे, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? सब जानते हुए भी पूछा नारायण, और कहा ये सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूं। अब नारायण उससे कह रहे हैं कि मैं सुनना चाहता हूं, यानी उसका दुख दूर करने का मन बना के आए। दुखी ब्राह्मण है, चोरी चपाटी नहीं करता है, मेहनत से कमाता है, लकड़ी काट के लाता है जंगल से, बेचता है, उससे अपनी जीविका चलाता है, भले ही कम पैसे मिले, लेकिन कम से चोरी चपाटी नहीं करता। तो ये भाव है, नारायण का भी भाव समझ लेते हैं तो उस पर नारायण कृपा करते ही करते हैं। और इसीलिए तो चोर चमार हैं, उन पर नारायण नहीं पहुंचता। और आजकल चोर हर जगह मौजूद है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, चाहे कहीं हो। तो इसीलिए ऐसी जगह चोरी जरूर नहीं करनी। जहाँ नारायण का वास हो वहाँ तो चोरी बिल्कुल भूल के नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं करनी चाहिए। ये सबसे आगे बहुत कष्ट देने वाला है, चाहे वो अगले जन्म में मिले या ऐसे जन्म मिले। तो ये बिल्कुल निश्चित मान के करना चाहिए कि इस काम में कभी लिप्त नहीं होना चाहिए। ये हमें मिलती है प्रेरणा उस द्विज ब्राह्मण से, जो अपनी मेहनत करके लकड़ी काटता था और उससे जो बेचता था, उससे अपना काम चलाता था। तो आजीविका चल सकती है, चोरी करना आजीविका के लिए जरूरी नहीं है। अगर आपने मन बना लिया कि नारायण की हम भक्ति में हैं, तो नारायण अपने आप देंगे, कहीं ना कहीं से इंतजाम करेंगे, उसके लिए चोरी करने की कतई आवश्यकता नहीं। तो ये भाव अगर हमारे मन में जागृत हो गया तो वो भाव बहुत आवश्यक है, और ये भाव तो फिर मोक्ष के लिए हम बढ़त चले।
हमारा जो मानव जन्म में जो मतलब जो हमने जन्म लिया है तो हमारा कल्याण हो गया है। ये भाव अगर हमारे अंदर पैदा हो गया तो ब्राह्मण बड़ा प्रभु, मैं तन दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ, यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा करो, करना ही चाहिए। कि नारायण से ये बताना चाहिए कि नारायण दरिद्रता है, आप ही दूर कर सकते हो, आप ही। नारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं, जो आप चाहेंगे। विष्णु मतलब जो आप चाहेंगे, उसको कहते हैं अभीष्ट। तो हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से पूर्वक कहकर व्रत ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्धान हो गए। व्रत ब्राह्मण ने ऐसा कहा, उस व्रत को उसने सोचा कि अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा। यह सोचते ही उसे रात में नींद नहीं है, और रात में नींद नहीं है इसका मतलब उसका भक्तिभाव जागा। प्रातःकाल उठा वो और उसने मन में संकल्प किया कि मैं आज सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। और ऐसा सुंदर संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। जब संकल्प अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छा होगा, स्वाभाविक है। इसीलिए हम लोग संकल्प यहाँ करते हैं भक्ति के लिए, इसीलिए करते हैं कि हमारा संकल्प सीधे कहाँ है, नारायण के श्री चरणों में निवेदित है। तो वो संकल्प जो है ऐसे ही उसने करा, और उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, और इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों आदि से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह शेष ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया, और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। नारायण कृपा थी, और नारायण कृपा से ये संभव हो गया। तो सूर्य जी कहते हैं कि पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान सत्यनारायण का पूजन करेगा, पूर्णिमा के दिन नारायण का दर्शन करेगा, सत्संग करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट होने प्रारंभ हो जाए। तो आज से संकल्प लेके अगर कोई करेगा और संकल्प बाधित नहीं होगा उसका, तो दुख नष्ट होने प्रारंभ हो जाएगा, दुखों का नाश होना प्रारंभ हो जाएगा। तो सूर्य जी कहते हैं ऋषि मुनि से कि इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारायण जी कुछ कहा, मैंने वह सब आप लोगों को कह दिया, आगे और क्या कहूं। ऋषि ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को और किसने किया? हम वह सब सुनना चाहते हैं। हमारी इस व्रत पर बहुत श्रद्धा हो रही है, इस व्रत कथा पर बहुत श्रद्धा हो रही है। सूर्य जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने भी ये कथा सुनी उसे आप लोग सुने, जिसने व्रत किया उसे जाने। एक बार वह दृश्य अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, है प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होगी? तो वहां का ब्राह्मण, यहाँ एक दूसरा वर्ग जो लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करता है, वो ब्राह्मण भी गरीब था, लकड़हारा भी गरीब था। लेकिन नारायण ने देखा कि वो अपने पूरे मनोयोग से, पूरी ईमानदारी से अपने जीवन का संचालन करते हैं। लोग ये भी कृपा का अधिकारी है, ब्राह्मण भी कृपा का अधिकारी है, वो गरीब लकड़हारा भी कृपा का अधिकारी है। तो उस लकड़हारे ने पूछा उस ब्राह्मण से कि आप ये जो व्रत कर रहे हैं, जो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, ये भगवान सत्यनारायण का व्रत है जो सभी प्रकार के मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे ये सब महान धन दान आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद कर करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से
जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का शेष व्रत करता। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर वह एक सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। भगवान ने प्रेरणा दी कि वहां जाओ, वहां पहुंचा जाना। उस दिन उसे लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा शुरू होती तो ऐसे होती है कि उस दिन दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल लाया, केले के फल लाया, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में उसने इकट्ठा किया और उसके पश्चात उसने बंधु बांधवों को बुलाया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया और इस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न होना शुरू हो गया। और तदंतर उसने इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके सत्यपुर यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में सत्यनारायण व्रत का यह बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हम लोग अब तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। अब इसमें दूसरा वर्ग है, राजा उनका मुखाय होता है। शुरुआत वृद्ध ब्राह्मण से हुई, लकाहारे तक गई और अब राजा की कथा है। साधु नाम के व्यापारी कथा है, साधु वणिक कथा है और उसके परिवार की लीलावती और कलावती कथा है और भी शामिल है। तो ये प्रेरणा है भगवान के नारायण कि सभी के निमित्त जो है प्रभु प्रस्तुत हैं। आप उस लायक तो बनिए, प्रभु तो हैं ही मंदिर में, भक्त तो उस लायक बने और भक्त जब उस लायक हो जाता है तो उनकी कृपा बरसती है किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी भाव में। अब जैसे शुक्ला जी को जो है वृद्धावस्था पेंशन के लिए कोशिश कर रहे थे पिछले 5 साल से, नहीं हो रही थी। जब से नारायण की सेवा में है, नारायण को कृपा करनी थी, तभी पिछले महीने इनके अकाउंट में 9,000 रुपये आ गए। पैसे थोड़े आ गए, कुछ सेवा की होगी और सेवा और अच्छी करते रहेंगे, हो सकता है आगे कुछ और इनके लिए भगवान ने सोचा हो। तो सेवा करने के लिए का बहुत अवसर है इनके पास। जितना अवसर, गाड़ी तो चलाना है इनको, हफ्ते में एक बार हमारे लिए जाना है, बीच में कभी जाना है, और सेवा तो इनकी सुबह शाम की है। अगर ये सेवा कर ले जाएंगे इस उम्र में, जबकि अभी 2 दिन पहले मैं जन्मदिन मनाया और ये जन्मदिन की खुशी यूँ पड़ गई कि 9,000 रुपये बैंक में थे, तो खुशी और ज्यादा जन्मदिन पर। तो ये जन्मदिन का इसमें इनको ये संकल्पित निश्चित रूप से हुए होंगे मन में कि हम नारायण की सेवा और बढ़ के करेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे, पूरे मनोभाव से करेंगे। और अगर ऐसा ये कर ले तो मोक्ष को इनके लिए बना रहे निश्चित कर दिया, इसलिए यहाँ भेजा उन्होंने। अब ये उसका फायदा उठा लें तो उसका ये ऊपर है। तो ये भगवान ही भेजते हैं, वही तय करते हैं कि तुम वहाँ जाओ और वो करो। जैसे नानी है यहाँ पर, और भगवान का भोग बनाने के लिए क्यों आ गई यहाँ पर? तमाम इधर से घूम फिर के कहाँ ही मंदिर में भगवान का भोग बनाने के लिए, दोनों टाइम भगवान का भोग भगवान को भोग खिलाती है, अपना बनाया भोजन खिलाती है। तो भगवान ने को सोचा होगा ना इनकी मुक्ति के लिए, इनके मोक्ष के लिए, तक तो बुलाया यहाँ पर। तो ये चीज समझने की बात है। जो समझ गया वो बढ़ गया आगे, जो नहीं समझा और अपने दुष्कर्मों में लगा रहा साथ में, वो नहीं। कभी बहुत से लोग आए गए मंदिर में, आते रहते हैं, लेकिन नहीं समझते हैं। तो नहीं समझते तो ना समझे। नारायण क्या करेंगे उसमें? नारायण ने काम है कि सही चीजों का के बारे में कहें, बताएं लोगों को, समझने वाले समझ जाएं तो समझें, ना समझे वो अनाड़ी है, जो समझ गया वो समझदार है। तो ये भाव होना चाहिए। तो इस तीसरे अध्याय में सूची बोले कि हे से सुनियो, अब मैं आगे कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का नाम का एक राजा, वह जितेंद्रीय था, सत्यवादी था, अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और देवालय में वहां पर भगवान का विधिवत पूजन करता। वहां मंदिर में नारायण के निमित्त दान करता
और चूंकि वो राजा था, क्षमता थी उसके पास, तो उसके बाद क्षमता है, इसलिए उसे मंदिर में नारायण के निमित्त कुछ न कुछ अर्पित करना चाहिए उसको। ये संकेत है। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी ये शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों में संपन्न थी, पतिपरायण थी, भगवान के पास जन्नत थी, उसको मिली हुई थी। तो राजा धन संपन्न था, पत्नी भी अच्छी थी उसके पास। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ बदशीला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का वणिक वहां आया, व्यापारी आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत को करते देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। तो दो बड़े वर्ग हैं ये जो चलाते हैं। राजा राज्य को चलाता है और जो व्यापारी है वो उसकी धन संपत्ति को बढ़ाता है राज्य की। तो ये दोनों की कथा इसलिए आपको बताता हूं। ये दोनों महत्वपूर्ण है। राजा का काम है अपनी संसद को आगे बढ़ाना। कहीं अगर नारायण का मंदिर स्थापित है उसमें अपना योगदान करना राजा का काम। यही काम वणिक का भी काम है, व्यापारी का काम है। तो ये भगवान ने नियत किया है, जन्म में कोई क्षमता दी है, अगर उस क्षमता का लाभ उठा ले गए तो अगले जन्म में या तो मोक्ष मिल जाएगा अगले, या फिर ऐसे ही जन्म प्राप्त करेंगे। तो ऐसे जन्म जो मिलते हैं किस लिए मिलते हैं? इसलिए मिलते हैं कि नारायण की कृपा होती है कहीं ना कहीं। तो उसने पूछा साधुनाथ वैसे ने राजा से कि आप जो कर रहे हैं मुझे इसके बारे में बताइए, जो आप पूजा कर रहे हैं। तो राजा ने कहा, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। उसका सब कुछ था, पुत्र नहीं। पुत्र के निमित्त उसे प्रेरणा मिली भगवान से। तो राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन इस समय आप मुझे सब कुछ थोड़ा विस्तार से बताइए। मेरे भी संतान नहीं और मुझे लगता है कि इससे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक ने कहा है। उसने अपनी भार्या से संतान प्रदान करने वाले के सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक कहा और कहा, जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। तो यहाँ क्या किया उसने कि जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं करूंगा। हाँ, लकड़हारे नहीं किया जाता। जो वृद्ध ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, उसने भी नहीं सकती, लेकिन यहाँ उसकी व्यापारिक बुद्धि, उस कुल में उसने जन्म लिया तो ये आड़े आ गई और उसने शर्त लगा दी, जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी, मतलब भगवान संतान दोगे तो पूजा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ये शर्त नहीं लगाई थी भगवान के साथ। भगवान को देना है, आपके अनुसार देंगे, सही समय पर देंगे, कब देंगे कैसे देंगे उन पर छोड़ दीजिए, लेकिन भगवान के साथ ये शर्त नहीं चलती है कि भगवान ये दो तो मैं कुछ करूंगा। तो ये लोगों के अंदर भाव रहता है कि हम 11 दिन जो है कुछ चढ़ाएंगे, भगवान करें कुछ। अरे भाव तो पहले जगाओ उसको चढ़ाने का, भगवान को स्वीकार तो करे उस भाव को। आपके जिस भाव से आओ भगवान स्वीकार करेंगे, तब वैसे आप कुछ भी चढ़ाते रहो। नारायण को क्या पड़ेगी, तब हम लोग चढ़ाते रहते हैं। चढ़ाओ जाओ, भाव है ही नहीं अंदर, भाव पवित्र हो ही नहीं रहा है, मन का भाव ही नहीं अच्छा हो रहा है। तो मन का भाव बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये बात इस कथा से आती है ये, और ये आज क्योंकि माघी पूर्णिमा है और लक्ष्मी नारायण की पूर्णिमा है, लक्ष्मी ही शामिल है, इसलिए आज इस भाव को समझना ज्यादा आवश्यक है कि थोड़ा विस्तार किया जा रहा है बात में। नहीं तो हम भी कथा पूरी खत्म करें, ठीक है, सारे अध्याय हो गए, भारती हो गई, समाप्त हो गई कथा। इसलिए इसको करा जा रहा है कि ये भाव जो है जागृत हो और अगली माघी पूर्णिमा तक ये भाव सबके अंदर जागृत रहे, क्योंकि भाव जगता है सो जाता है। ये भावों की खास बात होती है कि यहाँ तो बड़े हम सात्विक बुद्धि में हैं, जय जय श्री नारायण बोल रहे हैं, बड़े आनंद ले रहे हैं, घर अगले दिन जाके भूल जाएंगे, घर जाके अगली पूर्णिमा भूल जाएंगे।
याद भी नहीं कि पूर्णिमा आज है मंदिर जाना है। तो ये चीज जरूरी है कि एक आदत बन जाए, और जब हमारी आदत में सब शुमार हो जाएगा ये, तो भगवान को छोड़ दिए, भगवान ही सब कुछ करेंगे, करने वाले वही हैं। तो जब साधु ने ऐसा कहा अपनी पत्नी से, भगवान ने कहा चलो ठीक है, सब लगा रहा है तो इसको देख भी लेते हैं इसको। तो एक दिन लीलावती नाम की स्त्री साथी भार्या पति के साथ आनंद से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई, और भगवान सत्यनारायण कृपा से उसकी ये भार्या गर्भिणी भी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या को जन्म दिया, और वह कन्या शुक्ल पक्ष से चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती नाम इसलिए रखा गया। इसके बाद एक लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित भगवान सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे? पत्नी ने याद दिलाया। अच्छी पत्नियां पति को अच्छे काम के लिए याद दिलाती हैं, और उसने अपने धर्म का निर्वहन किया और उसने अपनी बात कही। साधु ने बोला, जैसे पति लोग सब बोलते हैं तो पत्नी याद दिलाती है, प्रिय इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। उसने समझा दिया अपनी पत्नी को कि जब विवाह होगा तब व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को उसने भली बात आश्वस्त कर दिया और व्यापार करने के लिए नगर को चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बड़ी होने लगी। तदंतर धर्म के साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए अपने कन्या को विवाह में देखा, तो उसने अपने दूत को पास के नगरों में भेजा कि इसके लिए वर का अन्वेषण करो। उसका दूत कांचन नामक नगर में गया, वहां से वह एक वाणिपुत्र को लेकर के आया। साधु ने वाणिपुत्र को सुंदर और संपन्न देखा। अपना मतलब इस तरह से व्यापारी एक तरह से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, हर चीज को पढ़ते हैं, कोई चीज खरीदने के पहले, वैसे उसने देखा कि ये जो आया है वाणिपुत्र, ये हमारी बुद्धि के लायक है कि नहीं है, इसको हम खरीदेंगे तो लाभप्रद होगा कि नहीं होगा। तो उसने वहां भी अपनी व्यापारी बुद्धि लगाई। तो उसने देखा कि वो सुंदर भी है, गुणवान भी है, तो उसने अपना मन बना लिया कि इस कन्या से हमको इसकी शादी करनी। फिर उसने अपने जाति के लोगों के बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट को विधि विधान से वाणिपुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया, और उसको घर जमाई बना दिया। वही उसके साथ व्यापार करने लगा वो। लेकिन उस समय भी वह दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण अब भगवान को थोड़ा सा उस पर क्षोभ हुआ, ये तो हम ही को बेवकूफ बना रहा है, तो हम ही को बेवकूफ बना रहा है, तो गलत है। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार करने कुशल हुए साधु मुनि काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया। अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर में दोनों राजा चंद्रकेत के रमणी उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट के देख करके सोचा कि इसे कुछ कठिन और महान दुख प्राप्त होना चाहिए, और यह शाप एक शरीर में दे दिया। एक दिन ये हुआ कि राजा चोर जो है राजा चंद्रकेत के धन को चुरा कर वहीं आए जहां दोनों बड़े किस्से थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत से धन वहीं छोड़कर सीधी छिप गया चोर। इसके बाद राजा की तो वहां आए तो देखा कि वो साधु वणिक जहां पर हैं वहां पर धन राजा का पड़ा हुआ है। राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए, और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम 2 चोर पकड़ लाए। जैसे 2 सिपाही जाएं और चोर को पकड़ लाए और थानेदार के पास लोग चोर पकड़ लाए हैं, तो वैसे उन्होंने कहा हम चोर पकड़ रहे हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। अब राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांध कर बिना विचार किए महान कारागार डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी, और राजा चंद्रकेत ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी दुखी हो गई, उनके घर में भी चोरी हो गई, और लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त
भूख और प्यास से, अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। वो एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो गए, एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। भगवान ने सुधरने का मौका दिया, उसको प्रेरणा दी। भगवान देते हैं सुधरने का मौका, आदमी गलती करता है, सुधरने का मौका भी देते हैं। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और प्रभु से वरदान मांगा कि तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके वे कुछ रात होने पर घर आई। देर रात में जब वह घर पहुंची तो उसकी माता ने पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने माता से कहा, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की बात सुनकर वह वणिक की भार्या भी समझ गई। उस व्रत की जब चर्चा हुई उससे, वो समझ गई भगवान सत्यनारायण के व्रत की बात हो रही है। तो उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जामाता से जो अपराध हुए अब तक उनको क्षमा करिए। वे दोनों ही व्यापार कार्य को अपना पूरा करके घर आ जाएं और मैं आपका व्रत करूंगी, आपका पूजन करूंगी। उसने जब ये संकल्प किया तो भगवान को प्रसन्न हो गए और उसने संकल्प को पूरा भी किया। उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। पहले संतुष्ट हुए थे, पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और सपने में कहा, नृपश्रेष्ठ प्रातः काल दोनों वणिकों को छोड़ दो और सारा धन भी दे दो जो तुमने इस समय ले लिया है, अन्यथा राज धन और पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण प्रधान हो गए। इसके अंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनयपूर्वक बोले कि महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके हम दोनों वणिक पुत्रों को ले आए हैं और अब क्या आज्ञा है? राजन ने वणिक पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्ध से महान दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय की बात नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाई राजा ने, छौर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र दिए, अलंकार दिए और दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया और सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा कि साधो, आप अपने घर को जाएं। भगवान की कृपा देखिए। राजा को प्रणाम करके वे बोले, आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में सत्यनारायण व्रत का यह तीसरा अध्याय पूरा हुआ। पूर्व सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण। और हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। चौथे अध्याय में असत्य भाषण की बात है, झूठ बोलने की बात है और भगवान के प्रसाद की अवहेलना के परिणाम की बात है। भगवान का प्रसाद जब दिया जाए उसका अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसको यहाँ से ले जाकर घर में कहीं रख नहीं देना चाहिए, रखने के बाद में खाएंगे। भगवान का प्रसाद मंदिर में ही ग्रहण करना चाहिए, भगवान के सामने ही ग्रहण करना चाहिए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये प्रसाद की अवहेलना नहीं मानी जाती है, प्रसाद का आदर माना जाता है। तो प्रसाद का आदर आप करते हैं, यहाँ मंदिर में ग्रहण करते हैं प्रसाद, तो भगवान प्रसन्न होते हैं इससे और वो उनके सामने आप प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये करना चाहिए। प्रसाद को कभी घर ले जाके फ्रिज में रख देना चाहिए कि हम बाद में खाएंगे, देखा जाएगा, शाम को खाएंगे, कल खाएंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये प्रसाद की अवहेलना हो जाती है अगर ऐसा कोई करता है। और असत्य भाषण तो निश्चित रूप से एक अपराध है ही। तो सूची बोले कि साधु नाम का वणिक दामाद के साथ मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को दान हाथ लेकर के नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की इच्छा हुई
जिज्ञासा हुई कि इसकी परीक्षा ली जाए। उन्हें दंडी साधु का रूप धरा और पहुंचे दोनों वणिकों के पास और बोले कि तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्व हंसते हुए कहा, दंडन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है, कुछ धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसे निष्ठुर वाणी सुनकर भगवान को तकलीफ हो जाता है। असत्य भाषण, घनघोर असत्य भाषण। भगवान ने कहा तुम्हारी बात सच हो जाएगी। और ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धरे हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। वो जानते थे फिर गलती का एहसास करेगा ये, फिर ढूंढेगा मुझे, तो कहीं गए नहीं हो, तो जाके समुद्र किनारे बैठ गए। भगवान सुधरने का मौका बराबर देते हैं और आदमी उस मौके का लाभ न उठाए तो उसी गलती है। तो जाके समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के चले जाने पर जब दोनों ने जल के ऊपर थोड़ी सी उठी हुई उतराई हुई नावें देखी तो बड़े चकराए कि इसमें तो बहुत धन भरा हुआ, कोई डूबी हुई थी, ऊपर कैसे आ गई? नौका के ऊपर जो सारा वस्त्रों से ढका हुआ था पाल से, तो वो सब खोला गया तो देखा तो वहां तो खाली लता और पत्ते ही भरे हुए, धन तो सब सारा का सारा गायब है। तो ये सब देखकर वो मूर्छित होकर दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े। भाई किसी का इतना धन चला जाएगा तो स्वाभाविक रूप से मूर्छा तो आएगी, बेहोश तो होगा ही होगा। व्यापारी आदमी खासतौर से जिसका धन से लगाव होता है, धन से जुड़ाव होता है। इस पर वणिक पुत्र ने कहा, उस दामाद ने कहा उससे वणिक से कि आप शोक न करिए, दंडी महाराज आए थे, उन्होंने शाप दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु वणिक उनके पास वहां गया जहां दंडी महाराज बैठे हुए समुद्र किनारे। उसने भक्ति पूर्वक दंडवत उनको प्रणाम किया, बिल्कुल लौट गया चरणों पे और आदर पूर्वक बोला, चरण पकड़ के बोला, ऐसे पकड़ के छोड़ेगा नहीं, बोला कि आपके सम्मुख मैंने कुछ कहा है, यानी असत्य भाषण को अपराध किया है, आप मेरे अपराध को क्षमा करिए। ऐसा कहकर उसने बारंबार प्रणाम करके उसने आंसुओं से उनके चरणों को भिगो दिया है। कितना शोक से आकुल हो गया। दंडी महाराज से रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, कहा न कर मूर्ख, कहा जब मूर्खता कर रहे हो बराबर तो मूर्ख तो कहा ही जाएगा। दंडी महाराज ने कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने कारण तथा मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वे उनकी स्तुति करने लगे। तो भगवान ने अभी भी इसको मूर्ख कहा, डांट लगाई, तो वो फिर जो है स्तुति करने लगा, रोने गाने लगा। उसने कहा, अब उसने क्या अपना थोड़ा ज्ञान बढ़ा रहा, बोला, हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत नहीं जान पाते, फिर मैं भला एक आत्मा से व्यापारी क्या समझूंगा। मतलब उसने टाल दिया उनके ऊपर, जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो मैं कहां समझूं। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूं। आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। अब बोला क्या पूजा करूंगा, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा जो भी नौका वैसे पुराना धन था उसको मुझे लौटा दीजिए। उस वणिक की जब भक्ति वाणी सुनी, रोते हुए देखा भगवान ने, तो भगवान ने कहा, चलो एक और मौका दे। भगवान संतुष्ट हो गए उसकी बात से। भगवान बड़ी संतुष्ट हो जाते हैं। अगर भक्त जो है पूरे मनोयोग से भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान सारी बातें भूल जाते हैं पुरानी, जो कुछ किया धरा है वो सब भूल जाते हैं।
कहते हैं चलो अब ये सही हो गया है, तो संतुष्ट हो जाते हैं और कृपा करते हैं। भगवान हरि ने उसे अभीष्ट यानी चाहा हुआ वर दे दिया और अंतर्धान हो गए दंडी सदगुरु। उसके बाद वह साधु भी नौका में गया, उसने देखा धन धान से परिपूर्ण हो गई नौका, तो बड़े हाथ उठा के बोला कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। और ऐसा कहकर उसने भगवान की विधिवत पूजा की वहीं पर। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से भर गया और नाव को प्रतिनिधि संभाल कर उसने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा, अपनी पत्नी के पास। दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विवल हो गई और उस साध्वी ने सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। यहाँ हुआ प्रसाद का परित्याग। भगवान नारायण को अच्छा नहीं लगा, उन्हें रुष्ट हुए हो और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। अब कलावती कन्या ने अपने पति को नहीं देखा, नौका को नहीं देखा, तो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी मां भी दुख से विवल होकर रोने लगी और बोली, अभी अभी नौका के साथ मेरा दामाद कैसे गायब हो गया? किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई, अथवा भगवान सत्यनारायण के महात्म्य कौन जान सकता है? ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। भगवान सत्यनारायण ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, आकाशमंडल से ऐसी वाणी सुनाई थी कि ये कलावती कन्या जो है सत्यनारायण कथा का प्रसाद ग्रहण किए बिना चली आई, इसने मेरे प्रसाद की अवमानना की है और अगर ये जाकर प्रसाद ग्रहण करेगी तो फिर लौट करके आएगी तो उसे अपना पति धन सहित प्राप्त होगा। भगवान ने कहा इस बात में, इस आकाशवाणी में कोई संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से वाणी सुनकर शीघ्र घर गई, उसे प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर स्वजनों तथा पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं? कन्या की बात सुनकर वाणी खुद संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा के दिन उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत नियमित रूप से प्रारंभ कर दिया और इसके बाद वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार श्री पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में सत्यनारायण व्रत का बोली सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण। और हम लोग अंतिम और 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसमें राजा तुंगध्वज की कथा है और गोपगणों की कथा है। ये कथा आती है द्वापर में, पहले ही कथाएं हैं सतयुग की। तो और कलयुग के लोगों के लिए सुनाई गई कि उससे उनका उद्धार हो, इसके निमित्त वेद व्यास जी ने
सूर्य जी को सुनाई। सूर्य जी ने सारे 28,000 ऋषि मुनियों को सुनाई। तो सूर्य जी बोले, हे शेष मुनियों, अब इसके बाद की दूसरी कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था द्वापर युग में। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके पुनः दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां बहुत से पशुओं को मारकर वट के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतोष होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा ये देखकर भी अहंकारवश ना तो वहां गया, मैं तो राजा हूं, ये साधारण लोग हैं, और ना उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम नहीं किया। इसके बाद पूजन के अंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के सिंह रख कर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन राजा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, प्रसाद का परित्याग किया। इससे भगवान उससे रुष्ट हो गए, उसे दुख प्राप्त हुआ, उसका संपूर्ण धन धान्य और राज्य सभी नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्त श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में सतपुर यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूर्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण के व्रत को करता है, जो कि करने में बहुत सरल है, सहज है और बहुत थोड़ा समय लेता है, और उसकी पूर्णमयी और फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति को सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सच बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी चाहे हुए फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सतपुर यानी वैकुंठ लोक हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष रूप से फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में भगवान विष्णु ही सत्य रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, खास तौर से पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में बहुत से लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और सभी को अगले जन्म में विशिष्ट फल मिले, विशिष्ट लाभ मिले, और इसकी वजह से उन्हें उनका जीवन धन्य हुआ और अंत में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत का बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए जय जय श्री नारायण, 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 जय जय श्री नारायण। ये नारायण का दिन है, भगवान लक्ष्मी का दिन है, तो नारायण से प्रार्थना कर लेते हैं। नारायण हम शरण तिहारी, नारायण हम शरण तिहारी, दया करो वैकुंठ बिहारी, दया करो वैकुंठ बिहारी। नारायण हम शरण तिहारी, नारायण हम शरण तिहारी, क्षमा करो वैकुंठ बिहारी, क्षमा करो वैकुंठ बिहारी। नारायण हम शरण तुम्हारी, नारायण हम शरण तुम्हारी, कृपा करो वैकुंठ बिहारी, कृपा करो वैकुंठ बिहारी। यंत्र अपना हमें बनाओ, यंत्र अपना हमें बनाओ,
वही करूं जो आप कराओ, वही करूं जो आप कराओ। जय जय श्री नारायण गाऊं, जय जय श्री नारायण गाऊं। दुस्तर माया से बच पाऊं, दुष्कर माया से बच पाऊं। सांसों में हम तुम्हें बसाएं, सांसों में हम तुम्हें बसाएं। मन में परमानंद जगाएं, मन में परमानंद जगाएं। नारायण हम शरण तिहारी, नारायण हम शरण तिहारी। कृपा करो वैकुंठ बिहारी, कृपा करो वैकुंठ बिहारी। दया करो वैकुंठ बिहारी, दया करो वैकुंठ बिहारी। क्षमा करो हर भूल हमारी, क्षमा करो हर भूल हमारी। नारायण हम शरण तुम्हारी, नारायण हम शरण तुम्हारी। अंत समय जब आए हमारा, अंत समय जब आए हमारा। होठों पर हो नाम तुम्हारा, होठों पर हो नाम तुम्हारा। अंत समय जब आए हमारा, अंत समय जब आए हमारा। होठों पर हो नाम तुम्हारा, होठों पर हो नाम तुम्हारा। तुलसी दल को मुख में रखना, तुलसी दल को मुख में रखना। प्राण हमारे जब तुम हरना, प्राण हमारे जो मुख में रखना। प्राण हमारे जब तुम हरना, प्राण हमारे जब तुम हरना। जीवन मुक्ति ऐसी पाऊं, जीवन मुक्ति ऐसी पाऊं। लौट के फिर ना वापस आऊं, लौट के फिर ना वापस आऊं। जीवन मुक्ति ऐसी पाऊं, जीवन मुक्ति ऐसी पाऊं। लौट के फिर ना वापस आऊं, लौट के फिर ना वापस आऊं। नारायण हम शरण तिहारी, नारायण हम शरण तिहारी। कृपा करो वैकुंठ बिहारी, कृपा करो वैकुंठ बिहारी। दया करो वैकुंठ बिहारी, दया करो वैकुंठ बिहारी। क्षमा करो हर भूल हमारी, क्षमा करो हर भूल हमारी। नारायण हम शरण तिहारी, नारायण हम शरण तिहारी। दया करो वैकुंठ बिहारी, दया करो वैकुंठ बिहारी। क्षमा करो हर भूल हमारी। क्षमा करो हर भूल हमारी। बोलिए जय जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। जय जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। जय जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। जय जय श्री